क्रिश की ऐसी हालत देख के रोशनी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। रोशनी रेणुका से रिक्वेस्ट करती है कि वह क्रिश को घर में रहने की अनुमति दे दे, और रही बात कमरे की ना, तो वह उसका कमरा शेयर करने के लिए तैयार है। रेणुका और सभी लोग ये बात सुन के शॉक हो जाते हैं। रात को क्रिश की नींद खुलती है और वह आई आई करके रोशनी के पास चला जाता है। रोशनी क्रिश से कहती है कि क्रिश सॉरी, इतनी बुरी हालत में भी मैं तेरे साथ नहीं थी, लेकिन अब तू चिंता मत करना बेटा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। साथ ही सायली का क्रिश के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। यह देखकर रोशनी को जलन महसूस होती है और वो सचिन और सायली के साथ कुछ ऐसा करती है जो देखकर आप हैरान हो जाओगे। साथ ही क्रिश ने भी सभी लोगों के सामने रोशनी को आई कह दिया, जिससे कि रोशनी के इतने सारे झूठ का खुलासा होना अभी भी बाकी है। आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड के रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोशनी सचिन से पूछ रही होती है कि कहीं क्रिश की आंखें खराब तो नहीं होगी, तो ठीक तो हो जाएगा ना। सचिन कहता है कि डॉक्टर ने तो कहा है कि ठीक हो जाएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। रोशनी को क्रिश के प्रति इतना भावुक देख रेणुका सोचती है कि एक मामूली से बच्चे के लिए रोशनी इतना ज्यादा भावुक क्यों हो रही है। सायली कहती है कि क्रिश 2 दिन तक हमारे साथ ही रहेगा काकू के साथ। उसी वक्त रेणुका कहती है अरे ये घर तेरा है ना फूल वाली, जो तू आती है और डिसीजन सुना देती है। ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते। वैसे कमरे के लिए इतनी महाभारत हो रही है, हमारे घर वालों के पास ही कमरा नहीं है रहने के लिए, और अभी फूल वाली लोगों को उठा उठा कर ला रही है। परेश कहता है कि रेणु तू जबान संभाल के बात कर, वो क्रिश छोटा सा बच्चा है, उसकी क्या ही गलती जब कोई और उसे ठोक के चला गया। रेणुका कहती तो क्या मेरी गलती है, मैंने कह दिया ना ये दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे मतलब नहीं रहेंगे। उसी वक्त रोशनी की माँ कहती है कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको कोई भी तकलीफ हो, इसलिए हम वापस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। सचिन कहता है कि काकू ये तू क्या कह रही है, ऐसा थोड़ी ना होगा, तू यहीं पर ही रहेगी। उसी वक्त तेजस कहता है कि आई काकू को 2 दिन यहीं पर ही रुकने देते हैं, क्योंकि जब मैं भी गाँव में गया था रोशनी को ढूंढने के लिए तो मैं भी काकू के घर पर ही रुका था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि रोशनी मिल जाएगी। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तेजस तू ये क्या कह रहा है, घर में कमरा कहाँ है रहने के लिए, वैसे ही तो आधे लोगों को यहाँ सोना पड़ रहा है, आधे लोगों को वहाँ सोना पड़ रहा है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि काकू 2 दिन के लिए क्रिश हमारा कमरा यूज कर सकता है। रेणुका कहती है रोशनी तू ये क्या कह रही है, तू अपना कमरा ये भिखारियों को देगी। रोशनी को यह सुन के बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, लेकिन रोशनी कहती है कि काकू 2 दिन की तो बात है, वैसे भी ये बच्चा कहाँ ही जाएगा, नया शहर है और इसका भी आंख में ऑपरेशन भी हुआ है, इसको भी कमरे की सख्त जरूरत है। रेणुका रोशनी की बात सुन के थोड़ी सी अचंभित होती है, लेकिन उसे मजबूरन इस डील को मानना ही पड़ता है। परेश कहता है तो फिर फाइनल हुआ, 2 दिन के लिए वैनी और क्रिश हमारे घर में ही रहेगा रोशनी के कमरे में, और इसकी देखभाल करने के लिए सायली भी रोशनी के कमरे में ही रहेगी, और सचिन तू जा और क्रिश को सुला दे। रोशनी कहती है कि हाँ मैं भी आती हूँ। उसी वक्त सचिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे सुला दूंगा। सभी लोगों के जाने के बाद रेणुका रोशनी के पास आती है और रोशनी से कहती है कि रोशनी तूने ये क्या कर दिया, तूने इन लोगों को अपना कमरा क्यों दिया। रोशनी कहती है काकू आप क्रिश को देखो तो सही, उस बेचारे बच्चे की इसमें क्या गलती है, 2 दिन की तो बात है। रेणुका कहती है कि रोशनी तू बहुत भोली है, तू दुबई में रहती थी ना, इसलिए तेरे को ये भारत के लोगों के बारे में पता नहीं है। 2 दिन की बात नहीं है, ये पैर फंसार के रुक जाएंगे हमारे घर में, और ऐसे लोग ऐसा ही करते हैं, इनको जैसे सुविधा मिलती है ये वहाँ से जाते नहीं है। अभी फूल वाली को ही देख ले, इसको 1 दिन के कमरे में रुकने दिया, अब ये रोज रोज कमरा कमरा करती है और कमरे के नाम पे महाभारत खड़ी कर देती है। देख 1 दिन के अंदर ये दोनों ही घर से बाहर होने चाहिए और मैं इसकी पूरी जवाबदारी तेरे ऊपर डालती हूँ। रोशनी मनी मन में कहती है कि काकू कितनी निर्दय है, लेकिन तब रोशनी को निर्दय वाली बात समझ में नहीं आई जब सायली को इतना तेज बुखार था, लेकिन फिर भी रेणुका उसकी बुराई पे बुराई कर रही थी, उसको खून के आंसू रुला रही थी। यहाँ तक कि वो जब परेशान होकर बेड पे सो रही थी तो रोशनी ने खुद ही रेणुका को उकसाया ताकि वो सायली को बेड से नीचे उतराए। तब उसको सायली की परेशानी समझ में नहीं आई, लेकिन जब रेणुका की यही हरकत उसके अपने बेटे क्रिश के ऊपर होने लगी तब उसे समझ में आ रहा है कि नहीं रेणुका तो गलत कर रही है, वो तो निर्दय है। मतलब वो बात भी यहाँ पर सिद्ध हो गई कि जब अपने पे बीतती है ना तभी समझ में आता है कि मुसीबत क्या चीज थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी अपने बेटे क्रिश के पास कमरे में जाती है और क्रिश की ऐसी हालत को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है अपने सगे बेटे को ऐसी हालत में देखते हुए। उससे भी ज्यादा दुख उसको इस बात का हो रहा होता है कि जब वो हॉस्पिटल में था, जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तभी मैं उसके पास नहीं थी। उसी वक्त उसकी आई वहाँ पर आती है और कहती है कि कल्याणी बेटा तू चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा है कि क्रिश जल्द ही ठीक हो जाएगा। कल्याणी कहती है कि आई आपने मुझे बताना सही नहीं समझा कि क्रिश के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। रोशनी की आई कहती है कि कल्याणी बेटा मैंने तेको कितने फोन किए थे और वैसे भी तूने मुझे मना किया था ना कि इस घर के नंबर पे फोन मत करना, और जब तू फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं क्रिश की हालत और ज्यादा खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे सीधे हॉस्पिटल में लेके गई और वहाँ पर मुझे सचिन और सायली मिल गए जो कि मुझे इस घर पे ले आए। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश भी करी और तू कहेगी तो हम इस घर से भी चले जाएंगे। रोशनी कहती कि नहीं आई, अब क्रिश और आप यहीं पर ही रुकेंगे। वो क्या मैं उस समय तेजस के साथ शॉप पे थी, मैंने सोचा मैं आपको आराम से कॉल करूंगी, लेकिन
लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है। मैं अभी क्रिश के लिए दूध लेकर आती हूँ। और जैसे सायली किचन के बाहर जाती है वो देखती है कि सायली ऑलरेडी दूध गर्म कर रही होती है और वो सचिन से कहती है कि सचिन देखो ना, काकू कितनी ज्यादा परेशान है और वो इकलौती ही क्रिश की सहायता कर रही है। सचिन कहता है कि काकू ने बताया था ना कि उनकी एक लड़की भी है, ऐसी लड़की के होने का क्या ही मतलब, जो कि दुबई में रहती है और अपने बेटे से मिलने के लिए भी नहीं आती, अपने बेटे को अपनी माँ के यहाँ पर छोड़ दिया। सायली कहती है कि वह लड़की माँ होने का फर्ज भूल गई है। यह बात सुनकर रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रोशनी कहती है कि तुम दोनों ये क्या बकवास बातें कर रहे हो सकता है कि उसकी माँ के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, कोई मजबूरी हो जिसके चलते वो अपने बेटे से ना मिल पा रही हो। सायली कहती है कि रोशनी तुम हमारी बातों के बीच में क्यों आ रही हो, तुम ही कहती हो ना कि बातें किसी की नहीं सुननी चाहिए, तो तुम हमारी बातें क्यों सुन रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए। रोशनी कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ पानी लेने आई थी। पानी लेके रोशनी कहती है कि सायली तुम ये दूध क्रिश के लिए गर्म कर रही हो। सायली कहती है कि मैं क्रिश को दे दूंगी, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे काम ही क्या है, मैं तो फ्री रहती हूँ ना, लेकिन तो अगर तुम्हारा काम छूट गया तो तुम्हारी शॉप में नुकसान हो जाएगा। रोशनी को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, लेकिन वो सायली पे प्रेशर नहीं बना सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है, जहाँ पर क्रिश अपनी नींद से जग जाता है और आई आई पुकारते हुए इधर उधर भटकने लगता है। रोशनी कहती है कि क्रिश बेटा मैं यहीं पर ही हूँ, एंड सॉरी की तरह एक्सीडेंट हुआ था तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं आ पाई। क्रिश कहता है कि आई आप मुझे बार बार छोड़ के चली जाती है, आप मुझसे कभी बात नहीं करती। उसी वक्त रोशनी कहती है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उसी वक्त तेजस की नींद खुल जाती है और तेजस कहता है कि रोशनी तुम क्या कर रही हो, और फिर रोशनी की भी नींद खुल जाती है। यानी रोशनी सपना देख रही थी कि क्रिश रोशनी के पास आया है। रोशनी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और जैसे ही सायली के कमरे के बाहर जाके देखती है तो क्रिश की भी अचानक से नींद खुल जाती है, जो कि आई आई करके रो रहा होता है। सायली कहती है कि बेटा मैं यहीं पर ही हूँ, और इतना कह के वो क्रिश को सुला देती है। रोशनी सारी चीजें देख लेती है और उसे रोना आ जाता है। उसकी आंखों में एक माँ के आंसू दिखाई दे रहे होते हैं। अगले ही दिन रोशनी शिखा को कॉल करती है और ये सारी चीजें बता देती है। शिखा कहती है कि रोशनी तेरी किस्मत भी ना बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जब भी काकू और क्रिश मुंबई में आए हैं उनकी हर बार मुलाकात तेरे से पहले तो सचिन और सायली से हो जाती है। शिखा कहती है कि पहले तो तू मुझे ये बता कि क्रिश ने कुछ कहा तो नहीं ना तेरे घर पे। रोशनी कहती है कि नहीं, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, लेकिन अगर वो ज्यादा समय तक घर में रहा तो कुछ ना कुछ जरूर कह देगा, और फिर काकू है ना, काकू भी हमारी वाट लगा देगी और मेरा साथ सभी लोगों के सामने आ जाएगा। मैं काम करती हूँ, मैं आई को और क्रिश को तेरे घर पहुंचा देती हूँ, मैं कोई ना कोई प्लान बनाती हूँ जिससे कि उन्हें इस घर से निकाल के तेरे घर में शिफ्ट किया जाए। शिखा कहती है कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना कि सचिन और सायली से उन दोनों को दूर रखना, नहीं तो वह दोनों तुझे एक्सपोज कर देंगे और तेरी जो इतने महीने की मेहनत है, इतना जो पैसा है जो कि तूने तेजस के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो सब धरा का धरा ही रह जाएगा। इसलिए जो भी करे सोच समझ के करना और थोड़ा ध्यान रख के करना। रोशनी कहती है कि ठीक है, और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्रिश सारे ही घर वालों के सामने रोशनी को आई आई कहेगा, जिससे कि एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। क्या रोशनी का यह राज खुल जाएगा, या फिर रोशनी यहाँ पर भी कोई ना कोई दूसरा बहाना बनाकर कहानी को अलग ही मोड़ने वाली है। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में। साथ ही आप उड़ने की आशा के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।